उत्तम नगर में भारी सुरक्षा तैनात। मुस्लिम समाज ने आखिर कैसे मनाई ईद? दिल्ली के उत्तम नगर में आज ईद उल फितर मनाई गई, लेकिन सुरक्षा की जगह गम और न्याय की पुकार भी छाई रही। होली के दिन हुई क्रूर हिंसा में 26 साल के तरुण की बेरहमी से हत्या के बाद प्रशासन ने अब भारी बंदोबस्त देश की राजधानी दिल्ली के उत्तम नगर में किया है। और तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेस को अब उत्तम नगर में सुरक्षा व्यवस्था के लिए लगाया गया है। दिल्ली के पश्चिमी इलाके उत्तम नगर में ईद का त्योहार आज भारी पुलिस और पैरामिलिट्री बलों की मौजूदगी में गुजरा। और इसी के साथ साथ आपके लिए बता दें कि सुरक्षा व्यवस्था का जहां एक तरफ ध्यान रखा गया है, तो वहीं दूसरी तरफ उत्तम नगर में धारा 144 लागू है और ईद से पहले यहां पर सुरक्षा व्यवस्था को बढ़ा दिया गया और मस्जिदों पर भी अस्थायी पर्दे लगा दिए गए हैं। और आपके लिए बता दें कि जिस तरीके से पैरामिलिट्री फोर्सेस, दिल्ली पुलिस के तमाम अधिकारी यहां पर सुरक्षा के लिए तैनात दिखाई दे रहे हैं और ये तमाम चीजें की गई हैं दिल्ली हाई कोर्ट के सख्त निर्देश के बाद। और अब दिल्ली के पुलिस प्रशासन ने भी कोई कमी यहां पर नहीं छोड़ी है। उत्तम नगर के हालातों की बात करें तो देखिए, आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं कि किस तरीके से यहां पर सीआरपीएफ के और जिला पुलिस के भी जवान तैनात हैं। हर जगह पर चौकसी रखी जा रही है, निगरानी पुलिस अधिकारियों के द्वारा रखी जा रही है। और यहाँ पर जिस तरीके से अलग अलग जगहों से उत्तम नगर से तस्वीरें सामने आ रही है, मस्जिद के सामने, सड़कों पर, दुकानों के पास, हर जगह पर दिल्ली पुलिस के अधिकारी खड़े हुए हैं, सीआरपीएफ की टीमें खड़ी हुई हैं और इसी के साथ साथ 400 से ज़्यादा सीआरपीएफ के जवानों को यहाँ पर तैनात किया गया है। उत्तम नगर ईस्ट मेट्रो स्टेशन पर भी खास निगरानी अब पुलिस अधिकारियों के द्वारा रखी जा रही है। हर गली में पीरे बैरिकेड और आईडी चेकिंग की जा रही है कि यहाँ पर आने वाले व्यक्ति कहीं बाहर से तो नहीं हैं, जो कि यहाँ पर माहौल खराब करने के लिए तो नहीं पहुँचे हैं। और इसी के साथ साथ आपके लिए बता दें कि सुरक्षा पर खास बंदोबस्त यहाँ पर किए गए हैं। और इसी के साथ साथ जब मीडिया कर्मियों ने यहाँ से निकलने जाने वाले लोगों से भी कुछ बातचीत की है, जरा सुनिए पहले लोग क्या कह रहे हैं इस सुरक्षा को लेकर। सर, आज ईद का त्योहार है, सभी खुशी से मना रहे हैं। अगर हम उत्तम नगर की बात करें तो किस तरीके का माहौल अभी यहाँ पर देखें? माहौल यहाँ बहुत अच्छा है, प्रशासन ने बहुत अच्छा काम किया है, बहुत बढ़िया माहौल है, इस टाइम कोई दिक्कत नहीं है। अगर सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो किस प्रकार से दिल्ली पुलिस द्वारा सुरक्षा व्यवस्था है? दिल्ली पुलिस ने बहुत अच्छी सुरक्षा दी है, हाई कोर्ट के भी ऑर्डर है और पुलिस भी बहुत अच्छे से काम कर रही है अपना। अमन कमेटी की बैठक भी हुई थी दिल्ली पुलिस के साथ, तो क्या कुछ उसमें निर्देश दिए गए थे? दिल्ली बैठक में बस ये शांतिपूर्ण अपना जो है अपनी नमाज हो जाए। तो लगभग नमाज का अगर हम समय पूछे तो किस समय नमाज? समय 7:30 बजे। ईद के दिन क्या कुछ खास रहता है? और आप उत्तम नगर में रहने वाले अपने मुस्लिम समुदाय के लोगों को क्या कुछ? मुस्लिम समुदाय के लोगों को बस ये है, अपना सब तरीके से अपना काम कर रहे हैं अच्छे से और कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए, लोगों का बयान आपने सुना, यानी कि जो यहाँ से कुछ लोग गुजर रहे हैं उनसे यहाँ पर ये तमाम पूछे गए हैं सुरक्षा व्यवस्था को लेकर। और मस्जिदों के आसपास भी पेट्रोलिंग और छतों पर भी स्नाइपर तैनात किए गए हैं। ड्रोन और सीसीटीवी से 24 घंटे निगरानी की जा रही है। और दिल्ली पुलिस ने सीधे तौर पर कहा है कि शांतिपूर्ण और गरिमापूर्ण तरीके से यहाँ पर ईद मनाई जाए, यही हमारा लक्ष्य है। जिस तरीके से अभी कुछ दिन पहले भी कुछ लोग यहां पर माहौल खराब करने के लिए कुछ अन्य विपक्षी पार्टियों के नेता पहुंचे और उन्होंने किस तरीके से यहां पर बयानबाजी की, पर अब आपके लिए बता दें कि ना किसी राजनीतिक पार्टी और ना ही किसी बाहर के लोगों के लिए यहां जाने की मनाही है। और ईद की नमाज के बाद ज्यादातर लोग घरों में ही रहें, ये हिदायत भी पुलिस अधिकारियों के द्वारा दी गई है। वहीं आपके लिए बता दें कि 26 साल के तरुण जिन्हें होली के दिन
उनकी हत्या कर दी गई थी और तरुण के परिवार और हिंदू समुदाय के लोग उदास और गुस्से में भी हैं। बच्चे थोड़ी देर बाहर निकले, लेकिन बड़े बुजुर्गों के चेहरे पर दर्द आज भी साफ दिखाई दे रहा है कि किस तरीके से होली के मौके पर सिर्फ और सिर्फ एक गुब्बारा, यानी कि जो 12 साल की बच्ची के हाथ से नीचे गिर गया था, और उसी गुब्बारे की कितनी बड़ी कीमत तरुण कुमार के परिवार को चुकानी पड़ी कि किस तरीके से एक भीड़ ने आकर तरुण की जान ले ली। इसी के साथ साथ आपके लिए बता दें कि हमने पहले भी आपको ये तमाम बयान सुनाए हैं कि किस तरीके से तरुण के माँ बाप हों, तरुण के रिश्तेदार हों, तरुण के या फिर जो तमाम आसपास रहने वाले लोग हैं, वो आज भी यही कहते नजर आते हैं कि तरुण हमारा बेटा था, भाई था, सपना था। होली के दिन खून बहा और आज ईद पर भी दिल उदास है। आखिरकार न्याय कब मिलेगा? इस तरीके की बातें आज उत्तम नगर में जिन लोगों ने अपना बेटा, भाई, दोस्त खोया, वो तो कहते ही हैं। और इसी के साथ साथ आपके लिए बता दें कि जहां ईद के मौके पर कुछ जगहों पर मिठाइयां बांटी जा रही हैं, लेकिन जश्न का नामो निशान नहीं है। सिर्फ गम और एक इंसाफ की आस यहां पर लोगों के चेहरे पर दिखाई दे रही है, वो तरुण कुमार मामले को लेकर है। इसी के साथ साथ हम आपके लिए बता दें कि इस पूरे मामले के वकील अर्चित शर्मा का भी बयान सामने आया था अब से 2 दिन पहले। सुनिए क्या कुछ कहा था उन्होंने सुरक्षा व्यवस्था और पुलिस की निगरानी को लेकर। सुनिए अर्चित शर्मा का बयान। अथॉरिटीज़ को, पुलिस अथॉरिटी, डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज़ को क्लियरली बोला है कि कानून का पूरा पालन होना चाहिए। पुलिस अथॉरिटीज़ ने ये सबमिट किया है कि वहाँ पर काफ़ी बंदोबस्त जो है वो बढ़ा दिया गया है। अलग अलग जो है पुलिस की कंपनीज वहाँ पर डिप्लॉयड हैं, तो उनसे बोला गया है कि सारी सावधानी बरतनी है कि ऐसा कुछ ना हो, कोई भी अनटोवर्ड इंसिडेंट ना हो, किसी भी तरीके की ना हिंसा हो, किसी भी तरीके की ऐसी बातें ना फैलाई जाएं, कोई रूमर्स ना फैलाए जाएं जिससे हिंसा होने की संभावना हो या कोई भी इंसिडेंट होने की संभावना हो जिससे ईद का त्यौहार जो है वो ना मन पाए, आगे के जो और त्यौहार भी आने हैं वो ना मन पाए। ये पूरी जिम्मेदारी दी गई है पुलिस को कि इंश्योर किया जाए कि सब कुछ जो है पूरा बिना किसी इंसिडेंट के आगे बढ़ पाए। अगली तारीख पर कोई रिस्पांस मांगा है जी? एक्शन टेकन रिपोर्ट मांगा है? एक्शन टेकन रिपोर्ट नहीं मांगा गया है स्पेसिफिकली, एज फार एज आई एम अवेयर। बाकी एक बार जब एग्जैक्ट ऑर्डर आएगा कोर्ट का तब हम देख पाएंगे। क्या आप लोगों की तरफ से क्या कहा गया? सुरक्षा के लिए क्या कहा गया? सुरक्षा के लिए पुलिस ने जो है अपने पूरे बंदोबस्त की डिटेल्स बताई है कि कितना एडिशनल फोर्स उन्होंने डिप्लॉय किया है। तो कोर्ट ने पाया है कि अभी जो उनके पास जानकारी मिल रही है उसमें दिख रहा है कि एडिशनल फोर्स डिप्लॉय की गई है। तो आगे अब उन्होंने कहा है, उन्होंने बहुत क्लियर डायरेक्शंस दिए हैं पुलिस को कि इंश्योर किया जाए कि यहाँ पर कोई भी ऐसा इंसिडेंट ना हो जिससे जो सिक्योरिटी है उस जगह की, पीस है, अमन जो है वो किसी तरीके से इंटरफियर हो। क्या इस बात को लेकर सोशल मीडिया पर जिस तरह से नफरत फैलाई जाए उसको लेकर क्या कहा? उसके लिए पुलिस ने खुद आके, दिल्ली पुलिस ने खुद आके कोर्ट को बोला है कि 50 से ज्यादा टेक डाउन नोटिस इशू हो चुके हैं। कंटेंट जो है वो कंसिस्टेंटली इंटरनेट से टेक डाउन किया जा रहा है जहां पर ये पाया जाए कि वो हेट स्पीच है। क्या इस बात की आशंका जताई गई है कि दिल्ली पुलिस जो है वो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के नाम पर जो लोग हैं उनके रिचुअल्स या मॉस्क जाने पर भी रोक लगाती है? इस तरह की दिक्कतें कई बार सामने आई है। ऐसा कुछ कोर्ट में ना रखा गया ना बोला गया बहुत क्लियरली, लेकिन कोर्ट की डायरेक्शन ये है कि ईद का जो त्यौहार है वो एक बहुत खुशी का समय है। तो सब लोगों को जो है जिस तरीके से वो त्यौहार मनाना चाहते हैं वो स्टेट का भी काम है, पुलिस का भी काम है और सिटीजन्स का भी काम है कि इंश्योर करें कि सब लोग जो है अपने त्यौहार को ठीक तरीके से मना सकें। और यही डायरेक्शन जो है कोर्ट ने फिर से दोहराई। आप इस आधार से संतुष्ट है? जी बिल्कुल, हमारा कोई काम ये नहीं है कि हम संतुष्टि जताएं। कोर्ट का ऑर्डर है, एज लॉन्ग एज कोर्ट के ऑर्डर का पालन होगा, सो एवरी सिटीजन शुड बी संतुष्ट। जो लोग नफरत फैलाना, जो नेता वहाँ पहुँच रहे हैं उनके लिए क्या है? सर उसका हमारा कोई लेना देना नहीं है उनसे। चलिए, तो देखिए मामले के जो वकील हैं उनका बयान आपने सुना। और इसी के साथ साथ आपके लिए बता दें कि दिल्ली पुलिस और प्रशासन ने सुरक्षा में कोई कमी यहां पर नहीं छोड़ी है और ईद बिना किसी अप्रिय घटना के गुजरे, इसके लिए ही यहां पर तमाम सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। लेकिन अब सवाल अभी भी यही बाकी है कि क्या सिर्फ बैरिकेड, बंदूक ही न्याय की गारंटी है?
क्या एक मासूम बच्ची के गुब्बारे से शुरू हुआ विवाद इतना खतरनाक हो सकता है कि एक बेकसूर व्यक्ति की जान चली जाए? क्या छोटी छोटी बातों को समय रहते ही सुलझाने की बजाय भीड़ बनाकर हमला करना सही है? क्योंकि आज इस तरीके के सवाल उठ रहे हैं। खैर, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के द्वारा इस पूरे मामले पर कई बड़े एक्शन भी लिए गए हैं। जिस तरीके से आरोपी के घर को बुलडोज भी किया गया है, जिस पर कई विपक्षी पार्टियों ने सवाल भी उठाए, पर वहीं दूसरी तरफ तरुण के परिवार वाले, उनके चाहने वाले इस रेखा गुप्ता सरकार के द्वारा लिए गए एक्शन की तारीफ भी कर रहे हैं। और इसी के साथ साथ सवाल ये भी उठ रहा है कि क्या तरुण जैसे युवा की मौत पर सख्त सजा और परिवार को इंसाफ नहीं मिलेगा, और कब तक इंसाफ उन्हें परिवार वालों को मिलेगा? इसी के साथ साथ आपके लिए बता दें कि तरुण कुमार के परिवार को लेकर लगातार राजनीति भी हो रही है। अभी कुछ दिन पहले राहुल गांधी ने इस पूरे मामले को लेकर सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया था, जिस पर आज राहुल गांधी को आड़े हाथ लेते हुए वीएचपी के अध्यक्ष विनोद बंसल ने बड़ा हमला बोला है, और उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी आखिरकार आरोपियों को बचाने की कोशिश क्यों कर रहे हैं। सुनिए विनोद बंसल का ये बयान। अब ट्वीट किया है और आरोप कई तरह के तो बीजेपी पर लगाए, पॉलिटिकली वो एक तरफ बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ भाईचारा, एकता और प्रेम, जुड़ो जोड़ो भारत जोड़ो, ये भी कह रहे हैं। क्या कहेंगे? मुझे हंसी आती है। नेता विपक्ष हैं, लेकिन मैं सीधा सीधा आरोप लगा रहा हूं हिंदू द्रोही हैं। 15 दिन हो गए जी होली को, 15 दिन बाद उनको तरुण की याद आई। उसमें भी निंदा के 2 शब्द नहीं है, उसमें उनकी चिंता है अपराधियों को बचाने की। उनकी चिंता है कि अपराधी कहीं फंस न जाएं। आप देखिए कि अकेली होली के दिन देश की राजधानी के अंदर एक नहीं 2-2 हिंदुओं की नृशंस हत्या की जाती है। 15 दिन होने के बावजूद भी नेता प्रतिपक्ष को छोड़िए, कांग्रेसी कुनबे में से या उसकी कोख में से जन्मा कोई भी राजनीतिक दल का कोई नेता किसी ने निंदा के 2 शब्द बोले हो तो बता दीजिए। लेकिन अब जब हिंदू समाज खड़ा हो गया, शासन प्रशासन को कार्रवाई करने के लिए विवश होना पड़ा, और समाज में जबरदस्त आक्रोश है, उसको लेकर के अब ये प्रोपेगेंडा पॉलिटिक्स कर रहे हैं। सर मानी चाहिए, नेता विपक्ष होने के बावजूद भी जिस तरह की भाषा इन्होंने ट्वीट में प्रयोग की है, वो सीधा सीधा इस्लामिक भड़काने, बरगलाने और हिंदुओं के ऊपर हमला करने के लिए उकसावा है। ये जिस तरह से इनके अन्य नेता भी, कई प्रवक्ता और मीडिया के जो पुरोधा हैं, वो भी इसी तरह की भाषा का प्रयोग करके कहते हैं कभी जो ईद आ रही है, ईद पर हमला हो सकता है। अरे भी हिंदू कभी हमला करता तो इतना हमले सहन नहीं करता। आपको पता है राहुल गांधी जी, पिछले 1 दशक के अंदर 5 दर्जन हिंदुओं की नृशंस हत्या अकेले दिल्ली के अंदर हुई है, और वो इस्लामिक जिहादियों ने की है। क्या किसी एक पर आपकी कोई संवेदना का कुछ स्वर आया? कोई किसी को एक फांसी हो पाई क्या? किसी अपराधी को कोई सजा हो पाई क्या? बताइए ना। आपने ये मामला सदन में रखा क्या कभी? और अब जब पुलिस कार्रवाई कर रही है, समाज जाग रहा है, तो आप जिहादियों को भड़काने की बात कर रहे हैं, हिंदुओं पर हमले करवाएंगे आप? आपको नहीं पता त्योहार चाहे किसी का भी हो, हिंदू का हो, मुसलमान का हो, भुगतना आखिरकार हिंदू को ही पड़ता है। शिकार हिंदू ही बनता है और शिकारी। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। स्पष्ट रूप से कांग्रेस और कांग्रेसी कुनबे में बैठे हुए सारे के सारे राजनेताओं को हमारी स्पष्ट चेतावनी है, को भड़काना, बरगलाना, हिंदुओं पर हमले के लिए उकसाना अब हिंदू समाज स्वीकार नहीं करेगा। हम किसी पर पहला प्रहार नहीं करते, लेकिन हिंदुओं की सहिष्णुता को, उसकी भीरुता भी न समझा जाए। हम पुलिस प्रशासन, शासन के साथ खड़े हैं, सभी लॉ एनफोर्सिंग एजेंसीज के साथ खड़े हैं, लेकिन साथ ही साथ ये अपेक्षा भी करते हैं कि हिंदू समाज की सुरक्षा में कोताही करने वाले और ऐसे भड़काऊ भाईजानों को खाद पानी देने वाले ऐसे नेताओं पर भी अंकुश लगाना बहुत जरूरी है, जो बार बार अखलाक के लिए तो दौड़ करके कई किलोमीटर दूर चले जाएंगे, और यहाँ जब तरुण की और सूरज की हत्या होगी और ऐसे जाने कितने सूरजों को इन्होंने डुबा दिया, तभी चुप्पी साथ जाएंगे। देश सब देख रहा है। ये अपने राजनीतिक धरातल जो रसातल जा चुका सो टटोलने की कोशिश कर रहे हैं ऐसे बयानबाजी करके। इनको शर्म आनी चाहिए और तुरंत अविलंब इस देरी के लिए हिंदू समाज से माफी मांगनी चाहिए।